अधिकरण शुरू हो रहा है। शुगस्य तदनादर श्रवणा तदा द्रवणा सुच्यते ही। क्या शुगस्य तदनादर श्रवणा तदा द्रवणा सुच्यते ही, ये सूत्र है। मनुष्य का ही केवल अधिकार का नियम को हटा करके क्या क्या, मनुष्य का ही अधिकार का नियम हटा करके देवादियों को अभी विद्या में अधिकार कहा किया गया कि नहीं गया? कहा गया ना। क्या मनुष्य को ही विद्या में अधिकार है, इसको हटा करके देवादि को भी विद्या में अधिकार कहा ना। तथैव द्विजाति अधिकार नियम अपवादेन शूद्र का भी अधिकार स्यात्। क्या मनुष्य का अधिकार को काट छाट करके देवादि के विद्या में अधिकार की स्थापना तुमने की नहीं है। उसी तरह द्विजाति का ही विद्या में अधिकार है, इस नियम को भी छूट दे दो ना, और शूद्र का भी अधिकार होगा। इति आशंका निवर्तयितुम, क्या इस आशंका को निवृत्त करने के लिए इदम अधिकरणम आरभ्यते, ये अधिकरण का आरंभ किया जाता है। तो पूर्व पक्ष क्या है? शूद्र से अपने अधिकार स्यात् इति तावत् प्राप्तम। क्यों? अर्थित्व और सामर्थ्य दोनों ही संभव है। स्वल्पविराम करो तावत् प्राप्तम के बाद में। शूद्र से अपने अधिकार स्यात् इति तावत् प्राप्तम स्वल्पविराम। क्यों? अर्थित्व सामर्थ्यो संभव, अर्थित्व और सामर्थ्य संभव है। तत्र शूद्रस्यापि अधिकार स्यात् इति तावत् प्राप्तम। तो अर्थित्व सामर्थ्यो संभव। अरे काय तुम्ही लोक रे, बिल्कुल तुम्हारे काहीच नाही। शूद्र का भी अधिकार होगा इति तावत् प्राप्तम। क्यों? अर्थित्व सामर्थ्यो संभवात्, अर्थित्व और सामर्थ्य संभव होने से। तस्मात् शूद्रो यज्ञे अनवक्लुप्तः, यज्ञ में शूद्र की कल्पना नहीं करो। इतिवत् शूद्रो विद्यायाम अनक्लुप्त इति च निषेध अश्रवणात्, यज्ञ में शूद्र का संबंध नहीं करना है, ये निषेध आया है ना, है ना। मगर विद्या में ऐसा निषेध आया है क्या? शूद्रो विद्यायाम अनवक्लुप्त, ऐसा विद्या में आया है क्या निषेध? विद्या में तो निषेध नहीं आया ना। यदि निषेध अश्रवणा, ये निषेध का श्रवण नहीं होता। विद्यायाम अनवक्लुप्त इति च निषेध अश्रवणा। यच्च कर्मसु अनधिकार कारणम, जो तुमने कहा ना कर्म में शूद्र का अधिकार का कारण क्या है? अनग्नित्वम, क्या है?
न अग्नि अनग्नित्वम न चाहिए हुआ अनग्नित्वम। कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि उसका अग्नि का ज्ञान नहीं होता, अनग्नित्व। तो विद्या में भी अधिकार का अपवाद का लिंग नहीं हो सकता। क्या आवनीय अग्नि का ज्ञान नहीं होगा तो उसको विद्या का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा थोड़ा है। नहीं आवन्यादि रहिते न विद्या वेदितुम न शक्यते थी। आवन्यादि रहित होगा तो भी विद्या को जानना शक्य है ना। नहीं आवन्यादि रहिते न विद्या वेदितुम न शक्यते। और लिंग भी है ना, चिन्ह भी है ना। शूद्रादि के अधिकार को बलवान करने वाला क्या लिंग भी है ना। भवती च लिंगम शूद्र अधिकार से उपोद्बलकम संवर्ग विद्यायामी जान श्रुति पौत्रायण शुश्रूम शूद्र शब्देन परामृशति। क्या लिंग भी क्या है, चिन्ह भी है ना। शूद्र का अधिकार को उपद्बलकम बल देने वाला चिन्ह भी है ना। क्या चिन्ह है? संवर्ग विद्या में जानन श्रुति जो पौत्रायण है, जो सेवा करने के लिए तैयार है, उसको शूद्र शब्द से परामर्श कर रहा है। कौन? जड़ भरत। गाड़ी वाला रैक्व, परामर्शति रैक्व, ऊपर लिखो। अह हारेत्वा शूद्र तव एव सह गोभीरस्तु। ए शूद्र, यही तेरे क्या है, गाय के सह ये तेरा ही हो जाए, हमको नहीं चाहिए। और विदुर प्रभुत शूद्र योनि प्रभवापि विशिष्ट विज्ञान संपन्ना स्मर्यन्ते। विदुर आदि भी शूद्र योनि में उत्पन्न होने वाले भी विशिष्ट विज्ञान संपन्ना स्मर्यन्ते, विशिष्ट विज्ञान संपन्न माने जाते हैं। स्मर्यन्ते है ना। तस्मात् अधिक्रियते शूद्रो विद्यासु इति। इसलिए क्या है, विद्या में शूद्र का अधिकार है। ये पूर्व पक्ष रूप से उसको बोला है। एवं प्राप्ते ब्रह्म क्या है, वो कर्मठ बोल रहे हैं, न शूद्र से अधिकार, शूद्र का अधिकार नहीं है। क्यों? वेदाध्ययन भाव। अरे भैया ये चक्र बन गया ना उनके लिए, वेदाध्ययन नहीं, इसलिए विद्या में अधिकार नहीं। विद्या में अधिकार नहीं इसलिए वेदाध्ययन नहीं, वेदाध्ययन नहीं इसलिए विद्या में अधिकार नहीं। ये चक्र है ना, है ना। वेदाध्ययन भावात अधित वेदो ही विदित वेदार्थो वेदार्थेषु अधिक्रियते। जिसने वेद का अध्ययन किया है, जिसने वेद के अर्थ को जाना है, वो वेद के अर्थ में अधिकृत हो जाता है। वेदार्थ अधिक्रियते न तो शूद्र से वेदाध्ययनम अस्ति। शूद्र का वेदाध्ययन नहीं होता है तो क्या लाला करता है, क्या वैश्य करता है क्या वेदाध्ययन? उसका अधिकार होता है ना। फिर कुछ समझ में आया? ऐसा क्या, जिसको अधिकार है उसको वेदाध्ययन होना ही चाहिए, ऐसा थोड़ा है। ब्राह्मण वेदाध्ययन करेगा, न तो शूद्र से वेदाध्ययनम अस्ति। क्यों? ये उपनयन पूर्वकत्वाद वेदाध्ययन से, और उपनयन से वर्णत्रय विषयत्वाद।
उपनयन करना किसका? 3 वर्णों का, शूद्र का नहीं करना, ऐसा कहा है ना। तो फिर उपनयन नहीं होता है ना। विजय नहीं इसलिए उपनयन नहीं, और उपनयन नहीं इसलिए द्विजय नहीं। ये चक्र है ना। ये चक्र में चक्र बना करके शूद्र को अलग रखा है ना। मुसलमान तो क्या करता है, दलित आ गया तो उसको अपनी लड़की भी दे देता है। लो, अपने में अपने साथ है उनको भी क्या करता है, बाहर निकाल देगा। ये हिंदू धर्म का क्यों घात हो गया मालूम है? ये न तो शूद्र से वेदाध्ययनम अस्ति, वेदाध्ययन क्यों नहीं? उपनयन नहीं इसलिए। उपनयन क्यों? 3 वर्ण के लिए उपनयन का अधिकार है, शूद्र को नहीं है ना। तो ये चक्र ही बना दिया ना उनके लिए। वर्णत्रय विषयत्वात्, जो अर्थित्व के बोला है, न तद असति सामर्थ्य अधिकार कारणम भवति, सामर्थ्य नहीं होने पर तो कारण नहीं बनता है अर्थित्व, सामर्थ्य होने पर ही अर्थित्व बन जाता है। सामर्थ्य नहीं होने पर अर्थित्व कारण नहीं बनता है। अर्थित्वं च न तद असति सामर्थ्य अधिकार कारणम भवति, सामर्थ्य नहीं होने पर अधिकार का कारण अर्थित्व नहीं बन सकता। सामर्थ्य भी लौकिक सामर्थ्य ही अधिकार का कारण बनता है, ऐसी बात नहीं। शास्त्रीय अर्थ है मूल्य, शास्त्रीय सामर्थ्य से अपेक्षित तत्व। क्षत्रिय अर्थ में शास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा होती है, और शास्त्रीय सामर्थ्य उनमें क्यों नहीं होता है? शास्त्रीय सामर्थ्य अध्ययन निराकरण निराकृतत्व, पुनः चक्र है ना। अध्ययन ही नहीं करना चाहिए, उनको पढ़ाना ही नहीं चाहिए, तो शास्त्रीय सामर्थ्य कैसा आ जाएगा? अरे भाई, यहां कोई एक भी ब्राह्मण है क्या? है क्या? एक भी ब्राह्मण है क्या? एक भी ब्राह्मण नहीं है ना, है ना। तो ये विद्या तो पाताल में चली जाती ना। कुछ समझ में आया? है ना। तो हम नए लोगों ने क्या किया, विद्या तो जिंदी रहनी चाहिए। तो जो आएगा, जिसकी इच्छा उसको पढ़ाओ, है ना। उसकी योग्यता हो न योग्यता हो तो पढ़ाओ। विचार नहीं करो कि तू ब्राह्मण है, ये है वो है, कोई विचार नहीं करो। आया है ना बेचारा पढ़ने के लिए, हमको पढ़ाओ उसको, विद्या तो जिंदी रहेगी ना। तो हम नए लोगों का ये विचार है ना। कोई भी आए पढ़ने के लिए, कोई भी आए, पढ़ाओ ना उसको। वो तुम्हारे संस्था में एक महार को भी पढ़ाया था, रखा था। वो महार वर्ग का भी उसने बोल दिया था, उसमें आया है खबर कि मैं भी रहा था, मुझे पढ़ाया इन लोगों ने, बोल दिया है ना। तो हाँ है, हाँ फिर तो ऐसे ही ये क्या है, तो ये नए लोग हैं, ये नए लोगों ने तो पढ़ा है, पढ़ाएंगे। विद्या जिंदा रहनी चाहिए। ये पढ़ने के लिए तो ब्राह्मण तो नहीं आए, एक भी ब्राह्मण का अगर शर्त रखते तो यहाँ ये बंद पड़ जाता। हाँ, कोई आ तो देना, उसको कोई लेना देना नहीं, पढ़ने की इच्छा है ना, अधिकार है ना, सात्विकता है ना, पढ़ाओ उसको, है ना। विद्या तो जिंदी रहेगी ना, नहीं तो विद्या खड्डे में चले जाएगी ना, क्या फायदा फिर, है ना। कौन है ब्राह्मण यहां बोलो? एक तो ब्राह्मण है क्या? एक भी ब्राह्मण नहीं है,
ब्राह्मण बदमाश निकले ना, और कर्मकांड में चले गए जो आए थे। तो वही यज्ञम शूद्रो यज्ञ अनवक्लुप्त तद न्यायपूर्वकत्वाद विद्यायाम अपि अनवक्लुप्तत्वम द्योतयति। शूद्रो यज्ञ अनवक्लुप्त, ये शास्त्र नियम पूर्वक होने से तो विद्या में भी उसका अधिकार नहीं है, ये स्पष्ट करता है। क्यों? न्याय तो समान होता है। यद पुनः संवर्ग विद्यायाम शूद्र शब्द श्रवणम लिंगम मन्यसे न तद लिंगम न्याय बाबा। जो तू क्या संवर्ग विद्या में शूद्र शब्द का लिंग है ऐसा तू मान रहा है, वो क्या है? तो लिंग नहीं है। क्यों? वैसा कोई न्याय नहीं है, नियम नहीं है। न्याय उक्ते ही लिंग दर्शनम द्योतकम भवति। न्याय उक्ते में ही लिंग दर्शन क्या अर्थ प्रकाशकम भवति। द्योतकम मतलब अर्थ प्रकाशन। नियम से लिए नियम उक्ते ही, नियम से जिसको कहा है उसमें ही लिंग दर्शन अर्थ को प्रकाशक हो जाता है। न चात्र न्याय अस्ति, यहां कोई नियम नहीं है। कामम चोयम शूद्र शब्द संवर्ग विद्यायाम एवं एकस्याम शूद्रम अधिकुर्यात् तद विषयत्वात् न सर्वासु विद्यासु। ये शूद्र शब्द संवर्ग विद्या में एक में ही शूद्र को अधिकार करेगा क्योंकि उसका विषय है, मगर सारे विद्या में कैसा नहीं। ये अर्थवाद वाक्य में है, इसलिए क्या शूद्र को अधिकार देता है ऐसा नहीं कह सकते। और ये शूद्र शब्द अधिकृत विषय में अधिकारी के लिए भी ये यो प्रयोग करना शक्य है। कथम इत्युक्ते कंबरम एनम एतत् संतम संयुगवानम इव रैक्वमाथ इति अस्मात् संवाद वाक्यात् आत्मनो अनादरम श्रुतवतो जान श्रुते पौत्रायणस्य शुग उत्पेदे तामसी रैक्व शूद्र शब्देन अनेन सूचयन् बभूव आत्मना परोक्ष ज्ञानता ख्यापनाय इति गम्यते। क्यों? जाति शुद्ध का यहां अधिकार अनधिकार है, जाति शुद्ध का अधिकार नहीं। जो कंवरम एनम एतत् संतम संयोगवानम इव रैक्वम अथ इति ये हंस वाक्य से क्या इसको तू संयोगवान रैक्व मान रहा है क्या? ऐसा एक हंस दूसरे हंस को बोल रहा था। कंवरम एनम एतत् संतम युग संयोगवान इवम रैक्वम अथ। ये गाड़ी वाले रैक्व के तरह इस जानश्रुति राजा को तो मान रहा है क्या? मैं नहीं मान रहा हूं। इति हंस वाक्यात् आत्मनो अनादरम श्रुतवतो जानश्रुते पौत्रायण से। अपना अनादर सुने हुए पौत्रायण जानश्रुति का सुख का अर्थ है शोक उत्पेदे उत्पन्न हो गया। सुख का अर्थ है शोक, उत्पेदे मतलब उत्पन्न हो गया। तो ताम ऋषि रैक्व शूद्र शब्देन अनेन सूचयाम बभूव। उसको रैक्व शूद्र शब्द से बुलवा दिया। ताम ऋषि रैक्व शूद्र शब्देन अनेन सूचयाम बभूव। क्यों? आत्मनः परोक्ष ज्ञान ख्यापनाय इति गम्यते।
उसका ज्ञान परोक्ष ज्ञान ही था, अपरोक्ष ज्ञान नहीं था। इस बताने के लिए ए शूद्र ऐसा किया है, क्योंकि इस ज्ञान में ज्ञात शूद्र का अधिकार नहीं है ना। बस कथम पुनः शूद्र शब्देन सुख उत्पन्ना सूच्यते इति। शूद्र शब्द से शोक उत्पन्न होगा, ये कैसे क्या सूचना की जा रही। उच्चते तद आद्रवणात्, तब आद्रवणात् शूद्र कैसा, शूद्र शब्द न सुख उत्पन्न सूच्यते। शूद्र शब्द से शोक उत्पन्न होगा, ये कैसा क्या माना जाता है। तद आद्रवणात् शुचम अभिदुद्राव, शूद्र न शुचम अभिदुद्राव लिखो, शुचम अभिदुद्राव शूद्र ऐसा लिखो। शोक को प्राप्त हो गया इसलिए शूद्र। एक हो गया, पहला क्या है, शुचम अभिदुद्राव कोष्टक करो एक। दूसरा क्या, शुचावा अभिदुद्रवे कोष्टक करो दो। तीसरा शुचावा रैक्वम अभिदुद्राव तीन। इति शूद्र, ये शूद्र है। ये ब्रह्म विद्या कौन जिंदा रख रहा है, ब्राह्मण भिन्न लोग ही जिंदा रख रहे हैं ना, क्यों है ना। उधर काशी में, उधर इधर हम ही जिंदा रख रहे हैं ना, है ना। ये क्या हो गया, इति शूद्र बराबर शूद्र करो। एक तीन बताए ना, शुचम अभिदुद्राव शुच को प्राप्त हुआ, शुचावा अभिदुद्रवे शुच के द्वारा प्राप्त हुआ, शुचावा रैक्वम अभिदुद्राव शोक के कारण रैक्व के पास दौड़ गया, इसलिए शूद्र बराबर है ना। अवयव अर्थ संभवात रूढ़ी अर्थस्य च असंभवात। अवयव अर्थ संभव है शूद्र, रूढ़ी अर्थ तो संभव नहीं। जाति से शूद्र ये संभव नहीं, अवयव अर्थ से संभव है। अवयव अर्थ क्या बोलो, शूद्र, फिर शूद्र, फिर शूद्र, ये अवयव अर्थ संभव है। रूढ़ी अर्थ क्या, जाति शूद्र लिखो, क्या जाति शूद्र, ये संभव नहीं, असंभव। दृश्यते च अयम अर्थो अस्याम आख्यायिकायाम, यह अर्थ इस आख्यायिका में दिखाई देता है। दृश्यते च अयम अर्थो अस्याम आख्यायिकायाम, यह अर्थ इस आख्यायिका में दिखाई देता है। क्या, दृश्यते च अयम अर्थो अस्याम आख्यायिकायाम, इस आख्यायिका में यह अर्थ दिखाई देता है। होगी बात, होगी ना। दृश्यते च अयम अर्थो अस्याम आख्यायिकायाम, इस आख्यायिका में यह अर्थ दिखाई देता है। क्षत्रियत्व गते चोत्तरत्र चैतरथेन लिंगात्, क्षत्रियत्व गति दिखाई देती है जानर श्रुति की, और चैत्र रथ का वहां वर्णन है, तो इससे वो क्षत्रिय ही है ये समझ में आता है। शूद्र शब्द
रूढ नहीं है, यौगिक है. शूद्र शब्दाचं शुचम अभिदुद्राव, शुचा वा अभिदुद्रवे, रैक्वम अभिदुद्राव इति शूद्र. शुचा वा रैक्वम अभिदुद्राव, ये 1, 2, 3 विकल्प बताए हैं. इस विकल्प से शूद्र शब्द यौगिक तैयार हो जाता है. शूद्र शब्द से शूद्र ये रूढ़ शब्द लेना नहीं चाहिए, यौगिक लेना चाहिए. इसमें इससे क्या होगा निर्णय होता है. इतश्च जानश्रुति न जाति शूद्रो, ज्ञानश्रुति राजा जाति से शूद्र नहीं था. फिर कौन था? ज्ञानश्रुति राजा जाति से शूद्र नहीं था, है ना. कारण क्या है? यत् कारणम प्रकरणम निरूपणेन क्षत्रियत्वम अस्य उत्तरत्र चैतरत्रेण अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहारात् लिंगात् गम्यते. जानश्रुति ये जाति से शूद्र नहीं था. यत् कारण मतलब कारण क्या है ना. प्रकरण का निरूपण करने के बाद उत्तरत्र इसका क्षत्रियत्व का अनुभव होता है. चैत्र रथेन अभिप्रतारिणा क्षत्रियेण समभिव्याहारात्. चैत्र रथ अभिप्रतारी जो उसका मित्र क्षत्रिय था उसके साथ इसका नाम लिया है. ये लिंग से जाना जाता है कि जानश्रुति जाति शूद्र नहीं है, क्षत्रिय ही है, ये जाना जाता है. उत्तरत्र मतलब कहां? शेषे. संवर्ग विद्या के वाक्य के शेष में क्या कहा जाता है? चैत्र रथी अभिप्रतारी क्षत्रियः संकीर्त्यते. चैत्र रथी अभिप्रतारी ये दो विशेषण हैं और क्षत्रिय ये उसके विशेषण हैं. कैसा? अतः शौनकम कापेयम अभिप्रतारिणम, ये अभिप्रतारी आया ना. काक्षसेनी सुदेन परिवेशमाणो ब्रह्मचारी विभिक्षे. तो ये क्षत्रिय है ऐसा जाना जाता है. अभिप्रतारी शौनक अभिप्रतारी ये चिन्ह है. चैत्र रथित्वम च अभिप्रतारिणः कापेय योगात् अवगंतव्यम. कापेय के साथ संबंध होने से अभिप्रतारी ये चैत्र रथी है, विचित्र रथ वाला है ना. अभिप्रतारी ये चैत्र रथी है. ये कैसा जाना जाता है? कापेय के योग से. चित्ररथ का कापेय के साथ संबंध है, ये कैसा समझ में आता है? असं कशाला खाली वाचून करतोयस तू? वर ठेव ना, खाली वाकायला नको, पाठ वाकायला नको म्हणून तर ठेवलं ना. आता ते जमत नाही का? मग फेकून देता ना बाहेर.
एतेन वै चित्ररथम कापेया अयाजयन, ये तांडव ब्राह्मण में आता है, प्रमाण दिखा दिया। एतेन वै चित्ररथम कापेया अयाजयन, इस चित्ररथ को कापेय लोग जीत लिए। छांदोग्य अंतर्गत तांडी ब्राह्मण में समान अन्वयानाम च प्रायेण समान अन्वय याजका भवन्ति, समान संबंध वाले अयाजयन, अयाजयन का अर्थ क्या करना, याजयन मतलब यज्ञ करवाया, समान अन्वयानाम च प्रायेण समान अन्वया याजका भवन्ति। देखो हमारे में हर साल वो अंबेदुगई का जोशी ही ब्राह्मण रूप से आता है कि नहीं, पूजा बीजा करने के लिए, परंपरा से निश्चित है ना। उसी तरह समान अन्वयानाम, समान संबंधियों का साधारणतः समान अन्वया याजका भवन्ति, समान संबंधी यजन करने वाले होते हैं, है ना, क्योंकि परंपरा से संबंध होता है ना। इतना ही नहीं, वो मर जाएगा तो उसके बच्चे को भी बुलाया जाएगा, पुरोहित और यजमान, उनका संबंध पीढ़ियां पीढ़ियों से होता है ना। येन क्षत्रियेण अभिप्रतारिणा सह समानायाम विद्यायाम संकीर्तनम, क्षत्रिय अभिप्रतारी के साथ समान विद्या में संकीर्तन जिसका हो रहा है, वो जानन श्रुति भी क्षत्रिय है ऐसा सूचना हो जाते हैं, क्षत्रियत्वम सूचयति। समानानाम एवं भी प्रायेण समभिव्याहारा भवन्ति, जो समान लोग होते हैं उसको साधारण रूप से एक साथ बोला जाता है। क्षत्ता है, प्रेषण आज्ञा देने वाला है, इत्यादि ऐश्वर्य योग है, इसलिए जानश्रुति क्षत्रिय है ऐसा ज्ञान होता है ना। वो क्षत्ता है और आज्ञा करने वाला है, यह ऐश्वर्य योग है, तो जानश्रुति से क्षत्रिय है, इससे अवगति होते हैं। इसलिए इसमें जाति शूद्र का अधिकार नहीं है, न जाति शूद्र से अधिकार है, जाति शूद्र का अधिकार नहीं। संस्कार परामर्शा तदाभाववाद अविलापाच, सूत्र बोलना पड़ेगा ना। संस्कार परामर्शा तदाभाव अविलापाच, संस्कार परामर्श, संस्कार का परामर्श, तद अभाव अभिलापाच, उसका अभाव का भी बोला गया है। तो इतच न शूद्र से अधिकार, इसमें शूद्र का अधिकार नहीं है, विद्या में शूद्र का अधिकार नहीं है। क्यों? अरे विद्या प्रदेश में उपनयनादि संस्कार का परामर्श होता है कि नहीं होता है? शूद्र का अधिकार नहीं है विद्या में। क्यों? विद्या के प्रवेश में उपनयनादि संस्कार का परामर्श होता है ना। कैसा प्रमाण दिया है? ताम ह उपनिन्ने शतपथ ब्राह्मण में अधि भगव इति ह उपससाद, क्या अधि भगव इति ह उपससाद, ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा
एषः वै तत्सर्वं वक्षति इति ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा परम ब्रह्म अन्वेषमाणा वो ब्रह्म पर ब्रह्मनिष्ठ परम ब्रह्म को अन्वेषण करने वाले एषः वै तत्सर्वं वक्षति इति ये क्या उस सब को बताएगा इति तेह समित पाणयो भगवंतम पिप्पलादम उपसन्ना वो समित पाणी होकर भगवान पिप्पलाद को शरण गए इति च तान ह अनुपनीय एव उनका तो उपनयन न करते ही उनको पढ़ा दिया इति अपि प्रदर्शित एव उपनयन प्राप्तिर्भवति इत्यादि प्रदर्शित वाक्य से विद्या के पूर्व उपनयन की प्राप्ति होती है। इत्यादि से प्रदर्शित से उपनयन प्राप्ति होती है। शूद्रस्य च संस्कार अभावो अभिलप्यते क्या शूद्रों का संस्कार का अभाव तो क्या किया जाता है अभिलप्यते। शूद्र कौन है चतुर्थ वर्ण एक जाति ही एक जाति स्मरणात् न शूद्र के पातकम किंचित न संस्कारम अर्हति उसका संस्कार करना नहीं चाहिए इत्यादि विश्च तदा अभाव निर्धारणे च प्रवृत्ते और भी शूद्र का अधिकार इसलिए नहीं है उसका अभाव का निर्णय में प्रवृत्ति है शूद्र नहीं है ऐसे अभाव का निश्चय करने में प्रवृत्ति होती है विद्या के समय जाबाली के सत्यकाम जाबाल में वो तो ब्राह्मण है ऐसा कहा ना सत्य बोलता है तो ब्राह्मण है वो शूद्र नहीं हो सकता है। यह सत्यत्व वचन न सत्यकाम जब 7 साल का हो गया तब उसको विद्या के लिए गुरुकुल में भेजा गया तब उसको गोत्र पूछा मां ने कहा मैं तो गोत्र नहीं बता सकती हूं तू जाकर तेरे गुरु को बोल दो मेरे मां का नाम है जबाला है इसलिए मैं सत्यकाम जाबाल हूं। तो इतिहास में पहले बार एक लड़के ने अपनी मां का नाम लगा दिया ना क्यों भाई हा? बाप का नाम मालूम नहीं तो ठीक है माता का नाम लगा देता और वो प्रसिद्ध हो गया ना सत्यकाम जाबाल जबालाया अपत्यम जाबाल तो उसने अपने को जबाला का अपत्य कह करके लगा दिया ना प्रसिद्ध हो गया ऋषि। ये सत्य बोल रहा इस जो सत्य बोल रहा है वो शूद्र नहीं होगा शूद्रत्व अभावे निर्धारित
जाबालम गौतम उपनेतुम अनुशासितुम च प्रवृत्ते। ये सत्य बोल रहा है तो शूद्र नहीं हो सकता है, ऐसा निर्धार करके सत्यकाम जाबाल को, जो जाबाला का अपत्य था, उसको गौतम ऋषि उसका उपनयन करने में, उसका अनुशासन करने में प्रवृत्त हो गया। प्रवृत्ते न एतद अब्राह्मणो विवक्तुम अर्हति। इस तरह का बोलना अब्राह्मण नहीं कर सकता है। ये सत्यवचन धैर्य से बोल रहा है, इसलिए ये ब्राह्मण ही होगा। हे सौम्य, समिधा को लाहो। समिधम सौम्य आहर उपत्वा नेशे। तुझे तेरा उपनयन करता हूं, न सत्याद अगाह, सत्य से तू, सत्य को तूने छोड़ा नहीं, ये श्रुति है। तद अभाव निर्धारण च प्रवृत्ते है। जाबाल और गौतम इन दोनों में प्रसंग आ गया है विद्यादान और विद्या ग्रहण का। तब गौतम में निर्णय किया है, निर्धार किया है कि ये शूद्र नहीं है। कैसा निर्णय किया? ये सत्य वचन बोल रहा है तो सत्य तो ब्राह्मण ही बोलेगा, ये असत्य तो बोलेगा नहीं। और ये सत्य बोल रहा है तो ये ब्राह्मण ही होना चाहिए, शूद्र नहीं होगा। तो इसको चलो उपनयन कर देता हूं मैं तेरा, और पढ़ाता भी। ऐसा निर्णय किया ना, तो तद अभाव निर्धारण च प्रवृत्ते है। किसका? गौतमस्य दृश्यते। तीन 357 पेज पर चलो। श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधात्मतेश्च। श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेध होने से और स्मृति होने से क्या? श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेध होकर और स्मृति भी होने से, श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेध होने से और स्मरण भी होता है। इससे क्या हो गया? न शूद्र से अधिकार। यद अस्य स्मृते है श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेधो भवति। इस स्मृति में श्रवण अध्ययन अर्थ प्रतिषेध होता है। और वेद श्रवण प्रतिषेधो वेदाध्ययन प्रतिषेधस तद अर्थ ज्ञान अनुष्ठान योश्च प्रतिषेध शूद्र से स्मर्यते। क्या? श्रवण अध्ययन अर्थ का प्रतिषेधो भवति। वेद श्रवण का प्रतिषेध है, वेद अध्ययन का प्रतिषेध है। तद अर्थ ज्ञान अनुष्ठान, तद अर्थ ज्ञान और तद अर्थ का अनुष्ठान का प्रतिषेध शूद्र के लिए स्मरण किया जाता है, स्मर्यते। श्रवण प्रतिषेध तावत अथ स वेदम उपशृण्वतः प्रपुजतुभ्याम शोद्र प्रतिपूर्णम इति। ये ऐसा भयंकर आज्ञा की है, मगर भयंकर आज्ञा की है तो ऐसे प्रत्यक्ष वैसा किया है ऐसा कोई अनुभव नहीं है। वेद उपसुनवन, जो वेद सुनेगा उसको उसमें गरम, कान में गरम ये कलही डाल देना, ऐसा सुना गया। पद्युहवा एतस
श्मशानम यह क्षुद्र समात्मक क्षुद्र समीपे न अध्येतव्य। जो शूद्र को पढ़ाएगा शूद्र के वो स्मशान में चला जाएगा, इसलिए शूद्र के समीप में अध्ययन नहीं करना चाहिए। इसलिए अध्ययन का भी प्रतिषेध है। यस्य ही समीपे अपि न अध्येतव्यम भवति स कथम अश्रुतम अधीयत। जिसके साथ में अध्ययन नहीं करना चाहिए, वो सुना नहीं है, वो अध्ययन कैसा करेगा। भवति च वेद उच्चारणम जिह्वा छेदो धारणे शरीर भेदी थी। वेद उच्चारण में जिह्वा का छेद धारणे शरीर भेद हो जाएगा। इति अतएव च अर्थात अर्थ ज्ञान अनुष्ठान प्रतिषेधो भवति। इससे ही क्या अर्थ ज्ञान और अनुष्ठान दोनों का भी प्रतिषेध होते हैं। न शूद्राय मतिम दद्या, शूद्र के लिए मति देनी नहीं चाहिए। इति तद विजाति नाम अध्ययनम इज्जादानम इति च, ये देना नहीं चाहिए। अध्ययन यज्ञ और दान देना नहीं चाहिए। ऐशाम पुनः पूर्वकृत संस्कार वशात विदुर धर्म व्याध प्रभूति नाम ज्ञान उत्पत्ति तेषाम न शक्यते फल प्राप्ति प्रतिषेधम। मगर पुराणों में ये भी आया, पूर्व संस्कार करके विदुर धर्म व्याध ऐसे लोगों को ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई? भक्ति से हुई ना। तो उनको फल प्राप्ति होगी कि नहीं? तो उसको फल प्राप्ति होगी। वो फल प्राप्ति का प्रतिषेध करना शक्य नहीं। क्यों भाई? ज्ञान हुआ तो एकांतिक फल होगा ना, फल अवश्यंभावी होगा। ज्ञान से एकांतिक फल, ज्ञान तो एकांतिक फल वाला ही है। श्रावे चतुरो वर्णन, तो चतुर्थ वर्ण शूद्र को भी श्रवण करवाओ। इस तरह इतिहास पुराण के ज्ञान में चातुर्वर्ण का अधिकार का स्मरण है ना। देखो भाई, ज्ञानेश्वरी में आया है, देखो वो वाक्य आपको ध्यान में आता है कि नहीं आता है? गीता का महात्म्य में कि वेद ने शूद्र और स्त्रियों को वेद का अधिकार नकारा। तो उसमें कमी आ गई। अपनी ये कमी दूर करने के लिए वेद गीता में घुस गया। और गीता ये माउली होने के कारण, गीता माउली ऐसा शब्द आया है। उसमें शूद्र अतिशूद्र स्त्री सबका अधिकार है। तो उसमें वेद ने अपना जो बुराई है वो धोली। किसमें? गीता में। ऐसी बात आई है, आप वहां देख लो। तो श्रुति में सबका अधिकार है, मगर वेद में केवल ब्राह्मण का अधिकार है। ब्राह्मण द्विजों का अधिकार है, ऐसा इनका कहना है। श्रावे चतुरो वर्णान, चार ही वर्णों को सुनाओ। इति च इतिहास पुराण अधिगमे चातुर्वर्ण से अधिकार स्मरण। इतिहास पुराण के अधिगम में चातुर्वर्ण का अधिकार का स्मरण है।
वेद पूर्वकस्तु नास्ति अधिकार शूद्राणाम इति स्थितम्। वेद पूर्वक शूद्रों का अधिकार नहीं है, ये निश्चित हो गया। स्थितम्। तो प्रसंग से आया हुआ अधिकार का विचार समाप्त हो गया। प्रकरण तो अलग था, बीच में अधिकार का विचार आया, वो प्रासंगिक है, वो तो समाप्त हो गया। अब प्रकरण किसका है? वाक्य के अर्थ की विचारणा है ना। प्रकृताम एव इदानीं वाक्यार्थ विचारणाम प्रवर्तयिष्यामः। क्या वेदांत वाक्य के अर्थ को विचारणा के लिए प्रवृत्त करेंगे। अवसितः प्रासंगिको अधिकार विचार, प्रसंग से आया हुआ अधिकार का विचार समाप्त हो गया। प्रकरण में होने वाली वाक्यार्थ विचारणा के लिए ही प्रवृत्त हो जाएंगे, है ना। तो प्राण पद का वाच्य कौन है, ऐसी बात चलेगा, है ना। इसलिए जगत कंपनात्, जगत लिखो, जगत कंपना प्राण पद वाच्य ईश्वर एव, ये सूत्र का अर्थ होता है। इतने जगत का अध्ययन करना चाहिए। प्राण पद वाच्य हो ईश्वर, ये भी क्या करना चाहिए, वहां अध्याहार करना चाहिए। सूत्र का अर्थ हो गया जगत कंपना प्राण पद वाच्य ईश्वर एव, ये अर्थ हो गया। तो वाक्य कौन सा ले रहे हैं? यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निसृतम्, है ना। ये कोई भी जगत है वो प्राण एजति निसृतम्, निसृत होकर प्राण को प्राप्त होता है। महत् भयं वज्र उद्युतम्, वो भयंकर भय है, जैसा वज्र से उठा हुआ कोई है, ऐसा वो महाभय है। एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, इसको जो जानेगा वो अमृत हो जाता है। ये एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, जो इसको जानेंगे वो अमृत बन जाते भवन। एतद वाक्यम एजुकंपनेति धात्वार्थ अनुयोग, धात्वार्थ अनुगमात् लक्षितम। ये वाक्य एजुर्कंपने इति धात्वर्थ अनुगमात् लक्षितम, ये वाक्य एजुर्कंपने इति धात्वर्थ अनुगमात् लक्षितम, धात्वर्थ का अनुगम से लक्षित करना चाहिए। इस वाक्य में सर्वम इदम जगत प्राणाश्रयं स्पंदति, प्राण का आश्रय करके चेष्टा को प्राप्त होता है ये सारा जगत। उसका कारण क्या? महत् किंचित भय कारणम, किससे शब्द से बता दिया, वज्र शब्दितम, वज्र शब्दित ऐसा महत् भय का कारण होना चाहिए जिसको वज्र शब्द से कहा है। वज्र भी कैसा? उठाया हुआ, उद्यतम। और उस परमात्मा को जान करके अमृतत्व प्राप्ति रीति श्रूयते, इसको उस परमात्मा को जो सब भय का कारण है, शास्ता है,
उसको तुम जाने तो अमृतास्ते भवन्ति। तद विज्ञानाच अमृतत्व प्राप्तिर इति श्रूयते, ये सुना जाता है। तद विज्ञानाच अमृतत्व प्राप्ति ही, उसको विज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति है, ये सुना जाता है ना। पैराग्राफ बदल दो। तत्र को असो प्राण किंचित भय किंचित भयानकम वज्रम इति अप्रतिपत्तेर, स्वल्प विराम करो, विचारे क्रियमाणे स्वल्प प्राप्तम तावत प्रसिद्धे पंचवृत्तिर वायु प्राण इति। वाक्य कौन सा? यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निसृतम महद भयम वज्र उदितम एतद् विदुर अमृतास्ते भवन्ति। जो भयंकर भय जैसा है वज्र उठाए हुआ, ऐसा जो प्राण है, उस प्राण को, प्राण से ये जगत निसृतम एजति, प्राण कंपन होने पर वो निकल आ जाता है, ऐसा कहा। तो इस प्राण शब्द आया, वर्तुल करो, ये प्राण कौन है ना? प्राण है ना। तो फिर क्या प्रश्न क्या हो गया? तत्र को असो प्राण। फिर महद भयम आया ना, वर्तुल करो, तो किंच तत् भयानकम वज्रम, और वज्र भी आया ना, भयम वज्रम, किम तत् भयानकम वज्रम, इसका ज्ञान नहीं हुआ आ रहे हैं, अप्रतिपत्ति हैं। तो फिर विचार करो ना, विचारे क्रियमाणे, विचार करने पर क्या हो गया? प्राप्तम तावत प्रसिद्ध है पंचवृत्ति वायु प्राणी। क्या प्राप्त हो गया? पंचवृत्ति वायु प्राणी थी। और प्रसिद्धि होने से जो अशनि वज्रम स्यात्, अशनि का अर्थ क्या है? ये धूमकेतु या ऊपर से आसमान से गिरने वाले पत्थर, जो रात्रि के समय में गिरते हैं ना, तेजस्वी, क्या कहते हैं उसको? हाँ, क्या? नहीं, नाम है रे। हाँ, नहीं, धूमकेतु अलग है रे। धूमकेतु तो ऊपर से ऐसा चला जाता है, ऐसे ऊपर से तारे टूट करके नीचे गिर जाते, उसके लिए नाम है मराठी में। नाम है रे मराठी में। अरे बीज नहीं रे, तारे टूट जाते हैं, उसके लिए एक नाम उल्का। तुम भी ऐसे ही है, उल्का। अशनि वज्रम स्यात्, उल्का क्या वज्र हो जाएगा? वायोश्च इदम महात्म्यम संकीर्त्यते, वायु का ही ये महात्म्य संकीर्त्यते। पैराग्राफ बदल दो। कथम सर्वम इदम जगत पंचवृत्तो वायो प्राण शब्दिते प्रतिष्ठाय एजति, वायु नित्यम एव च महद भयानकम वज्रम उद्यम्यते, वायु निमित्त ही महद भयानकम वज्रम उद्यम्यते। वायो ही पर्जन्य भावेन विवर्तमाने विद्युत सनयित्नु वृष्टि अशनयो विवर्तन्ते। वायु में ही पर्जन्य भाव हो जाने पर विद्युत सनयित्नु वृष्टि अशनयो, ये क्या? विवर्तन्ते।
इति आचक्षते, ऐसा कहा जाता है। वायो ही पर्जन्य भावेन विवर्तमाने विद्यो स्तनयित्नु वृष्टि अशनयो विवर्तन्ते इति आचक्षते। वायु विज्ञान से ही क्या ये अमृतत्व प्राप्त हो गया, तथा ही प्रमाण दिखा देता हूं। वायुरेव व्यष्टिर वायु समष्टिर अप पुनर्मृत्युम जयति यह एवं वेद। वायु व्यष्टि है, वायु समष्टि है, इसको जो जानेगा वो अपमृत्यु को जीतेगा। पूर्व पक्ष, तो प्राण कौन वायु है ये कह रहा हूं, तो कारिका देखो, जगत कंपना कृत प्राणो अशनि वायुर उत ईश्वर, 4 विकल्प। जगत कंपना प्राण एजति, एजरु कंपने है ना, तो एजति को लिखो कंपन, कंपनम है ना, प्राण का कंपन सुना जा रहा है। तो ये प्राण कौन, जगत का कंपन सुना जा रहा है। और प्राण से, तो प्राण क्या, पंचवृत्ति प्राण 1, अशनि 2, वायु 3 या ईश्वर, 4 विकल्प बोले हैं। भय का हेतु होने से अशनि मान सकते हैं, देह का चलन होने से वायु मान सकते हैं, है ना। ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा सुना जा रहा है ना, तो ईश्वर को ही अंतर्यामी रूप से मानना पड़ेगा। भय हेतु चालन, ये कैसा, भय हेतु और चालन ये कैसा, अरे सर्वशक्ति से युक्त होने से हो गया। 1 श्लोक में सारा सूत्र का अर्थ बता दिया ना, क्या बता दिया, पहला संशय बता दिया। वाक्य कौन सा, यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निसुप्तम महद भयम वज्रम उद्यतम ये विदुर तद अमृतास्ते भवम, है ना। इसमें प्राण शब्द आया है, तो प्राण मतलब पंचवृत्ति वायु, अथवा ऊपर वाला वायु, अथवा अशनि, अथवा ईश्वर, ये हो सकते हैं। महत भय बता दिया, इसलिए अशनि हो सकता है। उल्का गिर जाए तो मस्तक फट ही जाएगा ना। देह चालन हो रहा है तो वायु होगा। अरे मगर इधर देखो ना, एतद विदुर अमृतास्ते भवन्ति, इसका क्या करेंगे, जिसके ज्ञान से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है वो तो ईश्वर ही हो सकता है ना। वो भय हेतु और चालन कैसा करेगा, अरे सर्वशक्ति से युक्त है, हो गया। तो आप बोल रहे हैं, पूर्व पक्ष हो गया ना, अब सिद्धांती बोल रहा है एवं प्राप्ते ब्रूम, ऐसा होने पर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिपत्तव्यम कुतः, है ना। यहां ब्रह्म को ही मानना चाहिए, पूर्वोत्तर आलोचना, है ना। तो क्या है, जगत कंपनात्, ये हो गया ना, प्राणपद वाच्य ईश्वर एवं मंतव्यो प्रतिपत्तव्यम, किससे, पूर्वोत्तर आलोचना, पूर्व उत्तर का आलोचन कर देख लो ना। तो शास्त्र तुमको क्या कहता है, सामने क्या है इसको देख करके तुम निर्णय नहीं करो, इसके पूर्व में उत्तर काल में क्या हुआ उसको भी देख लो, है ना, तो तुम्हारे समझ में आ जाएगा।
विवेक कैसा करना है ये बता दिया, सामने दिख रहा है, तो उससे क्या हो जाए, उससे उग्र नहीं हो जाए। पूर्व क्या है, उत्तर क्या है देख लो, चरित्र देख लो, सब देख लो, विवेक करो और बाद में निर्णय करो, है ना। पूर्वोत्तरयो ही ग्रंथभागयोर ब्रह्म एव निर्देशमानम उपलब्धामि। इस वाक्य के पूर्व में, इस वाक्य के उत्तर में ब्रह्म का ही निर्देश दिखाई दे रहा है। यहां ही बीच में ही अकस्मात अंतराल में वायु का निर्देशमान, वायु निर्देशमान है, ऐसा ज्ञान हम कैसे करेंगे? मतलब नहीं कर सकते हैं ना। बोलो भाई, पूर्व में क्या है? पूर्वोत्तरता हो तदेव शुक्रम तद ब्रह्म आया ना, ब्रह्म का निर्देश है ना। तदेव अमृतम, अमृत शब्द भी आया ना। उच्चते तस्मिन् लोकाश्रिता सर्वे तद उ न अत्यति कश्चन इति ब्रह्म निर्दिष्टम, है ना। तदेव यह अपि सन्निधानात् जगत सर्वं प्राणम एजति च लोकाश्रयवत्व प्रत्यभिज्ञानात् निर्दिष्टम इति गम्यते। जो पूर्व में ब्रह्म का निर्देश किया है, उसी प्रत्यभिज्ञान, उसी ब्रह्म का यहां भी सन्निधान होने से जगत सर्वम प्राण एजति, सारे जगत को प्राण निकलता है। इसलिए लोकाश्रयत्व प्रत्यभिज्ञानात्, लोक आश्रय का प्रत्यभिज्ञान करके उसी ब्रह्म का निर्देश किया है। इति गम्यते, है ना। फिर प्राण कैसा कहा है? पैराग्राफ बदल दो, है ना। फिर प्राण क्यों लिया? ब्रह्म कहते ना। प्राण शब्दोपि अयम परमात्मनि एव प्रयुक्त, कैसा? इति दर्शनात्। फिर कंपन कैसा दिखा देगा? ईश्वर में कंपन होता है क्या? एज इतृत्वम अपि इदम परमात्मन एव उपपद्यते। ये कंपन होने से वायु है ऐसा निष्कर्ष नहीं करो। न वायु मात्रम कंपन नहीं है, ईश्वर में भी संभव है। तो इसमें प्रमाण देता हूं ना, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति। जो मर्त्य है, जीता है ना, न तो प्राण से न अपान से जीता है। क्या? जो मर्त्य जीता है ना, न तो प्राण से न तो अपान से, तो फिर किससे जीता है? दूसरे से ही जीता है। कौन वो दूसरा? जिसमें प्राण और अपान आश्रय करते हैं, जिसको प्राण और अपान आश्रय करते हैं, उससे ये जीव जीता। इति ये हो गया। अब उत्तर में क्या है? इति, तो यहां भी क्या किया? पंचम इत्यत्र भी ब्रह्म एवं निर्दिश्यते, है ना। और क्या नहीं है? न वायु। क्यों? वायु से सारा जग डरता है, ऐसा कहा है ना। क्या? वायु कहा है ना, भयादस्य अग्नितपति, है ना। इसे भय से अग्नि तपता है। फिर एक आया, अग्नि की बात आ गया ना। दूसरा कौन? सूर्य भी तपता है। फिर तीसरा कौन? इंद्र। चौथा नंबर किसका लगा? वायु। और पांचवा कौन? तो ये पांचों के पांच इसके भय से क्या करते? तपते हैं ना। तो तपने वाला परमेश्वर कैसा बन जाएगा? है ना। जिसके भय से तपते वो परमेश्वर, तपने वाला कैसा होगा? ये तपने वाले के नाम आया ना। कौन? अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु और मृत्यु, ये तपने वाले हैं।
किसके? उस परमात्मा के डर से। तो वायु कैसा भय यहां महत भयम हो सकता है, ईश्वरी महत भय हो सकता है ना। सवायु कस जगतो भय हेतुत्व अभिधान। क्या वायु सह सारे जगत का भय का हेतुत्व का अभिधान है कि कस्मिन परमेश्वर है ना। उदरली को परमेश्वर क्या महत भय का हेतु है। किसके? वायु सहित सारे जगत के अभिधानात। तदेव यह अपि सन्निधानात् महत भयम वज्रम उद्युतम, ये दोनों को वर्तुल करो। इति च भय हेतुत्व प्रत्यभिज्ञाना निर्दिष्टम इति गम्यते। जो क्या किया है, भयात अस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्र च वायु च मृत्युर्धावति पंचम। ये जो भय बात महत भय कहा है ना, भयात अस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्र च वायु च मृत्युर्धावति पंचम, है ना। भयात अस्य अग्नि तपति, भयात तपति सूर्य, भयात इंद्र च वायु च मृत्युर्धावति पंचम। इति ब्रह्म एवं निर्दिश्यते न वायु। क्यों? वायु सहित संपूर्ण जगत को भय का हेतुत्व का विधान किया। वो भी क्या है? महत भय। उसको सन्निधान में ये इसमें जो कहा महत भय वज्र उद्युतम कहा है ना, यहाँ महत भयम वज्र उद्युतम, ये यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निसृतम महत भयम वज्र उद्युतम ये एतद विद्रते अमृताते भवन। इस विचार के वाक्य में जो महत भय वज्र उद्युतम उसी परमात्मा को लिया है ना। उसको ही वो ब्रह्म ही भय का हेतु है, ऐसा प्रत्यभिज्ञान होने से वही ब्रह्म का निर्देश किया है, ऐसा ज्ञान होता है। गम्यते वज्र शब्द भी यह भय हेतुत्व सामान्य से प्रयुक्त किया है। जैसे वज्रम उद्यतम ममैव शिरसि निपतेत यदि अहम अस्य शासनं न कुर्याम। इति अनेन भयेन जनो नियमेन राजादि शासने प्रवर्तते, है ना। स्वल्पराम एवं इदम अग्नि वायु सूर्यादिकम जगत अस्मादेव ब्रह्मणो बिभ्यन नियमेन स्वव्यापारे प्रवर्तते इति भयानकम वज्र उपमितम ब्रह्म, है ना। भय का हेतु होकर से वज्र शब्द का प्रयोग हो गया है। ये जो वज्र है वो उठाया हुआ मेरे ही शीर्ष में गिर जाएगा। अहम अस शासनम न कुर्याम, इसका मैं आज्ञा पालन नहीं करूं तो ये उठाया हुआ वज्र मेरे ही सिर पर गिर जाएगा। इस भय से लोग नियम से राजादि शासन में प्रवृत्त होते हैं कि नहीं, है ना। एवं इदम अग्नि वायु सूर्यादिकम जगत अस्मात् एव ब्रह्मणो बिभ्यन नियमेन स्व व्यापारे प्रवर्तते। इसी तरह यह अग्नि वायु सूर्यादिकम जगत अस्मात् एव ब्रह्मणो बिभ्यन, इसी ब्रह्म से डर करके नियमेन स्व व्यापारे प्रवर्तते, नियम से अपने व्यापार में प्रवृत्त होता है।
इसलिए ब्रह्म कैसा है? भयानकम वज्र उपमितम, वज्र की उपमा दी है, ऐसा भयानक कौन होगा? ब्रह्म है। उसी तरह ब्रह्म को विषय करने वाले दूसरी श्रुति भी है ना, तथा च ब्रह्म विषय श्रुत्यंतर। उसी तरह ब्रह्म को विषय करने वाले दूसरी श्रुति भी है ना, भीषाद अस्माद वातः प्रवते भीषोदेति सूर्योः भीषास्मादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्योः भीषादस्मादग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अमृतत्व फल श्रवण हो गया ना, कहाँ कहाँ? ये तद विदुर थे अमृतास्ते भवति, ऊपर लिखो अमृतत्व फल, है ना। अमृतत्व फल श्रवणानपि ब्रह्म एव इदम इति गम्यते ना, है ना। क्यों? अरे भाई ब्रह्म ज्ञान या अमृतत्व प्राप्ति ना, अमृतत्व की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान से होगी, दूसरे किसी से नहीं। कितना भी योग करो, भक्ति करो, कुछ भी करो, ब्रह्म भक्ति करने पर अंतकरण शुद्ध हो करके गुरु मिल करके ज्ञान होगा, है ना। आयुष्य भर भक्ति की तो अंत में क्या क्या? अंतिते अपना पासी आवे ना, है ना। क्या है? अंतिते अपनासी माझा विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपणची देव होय गुरु। हाँ, अंतिते अपना पासी न्यावे ना, तो देव ऐसा करता है ना। देह भाव से वासना बढ़ा करके भक्ति करवा करके अंत में अपने पाप ज्ञान करवा करके अपने पास लेके चले जाएगा ना, है ना। ये सारे प्रमाण मिलते हैं ना, तो वो परमात्मा ही है ना, है ना। अमृतत्व फल श्रवणानपि ब्रह्म एव इदम इति गम्यते। क्यों? स्वल्पविराम करो। ब्रह्म ज्ञानाद ही अमृतत्व प्राप्ति हो गया। कुछ भी प्रमाण क्या है? क्या ये मंत्र वर्ण है ना। मगर वायु को विज्ञान से ही कई जगह अमृतत्व को कहा गया है। तो यतु वायु विज्ञानात् क्वचित अमृतत्वम अभीतम, अभीतम मतलब कहा गया है। वो कैसा अमृतत्व? अपेक्षितम, वो सच्चा अमृतत्व नहीं है। क्यों? वो अपेक्षिक है, ऐसा क्यों कहा? तत्रैव प्रकरणांतर करने न, वहीं दूसरा प्रकरण करके परमात्मान अभिदाय, परमात्मा को बता दिए करके, और तो अन्यत आर्तम ना, अन्य में कोई दम नहीं है। परमात्मा से दूसरा कोई भी तुम माने तो वो अल्प ही है, अन्यत अल्पम। भूमा एव तू न अल्पे सुखम, है ना। अन्यो अन्यत आर्तम, आर्तम मतलब विनाशी, है ना। इति वायवादेर आर्तत्व अभिधान, वायवादी में आर्तत्व का अभिधान है ना। वायवादी में आर्तत्व का अभिधान है। प्रकरणात् अपि अत्र परमात्मा निश्चय, प्रकरण होने से भी परमात्मा का निश्चय होता है। कैसा? अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृतात् अकृतात्, अन्यत्र भूतात् च भव्यात् यत् पश्यसि तद्वद, ऐसी प्रार्थना की है। धर्म से भिन्न, अधर्म से भिन्न, धर्म 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 और अधर्म हमने बहुत सुना है, अब हम उसको सुनना नहीं चाहते, है ना। धर्म से अन्य कुछ है क्या तेरे पास? अधर्म से अन्य कोई है?
हमने किया हुआ हमने सुना है, हमने नहीं किया हुआ भी सुना है। हमने किया हुआ नहीं किया हुआ है, उससे अन्य तेरे पास कहने लायक है क्या? जो अतीत हुआ है उससे भिन्न और होने वाला है उससे भी भिन्न, ऐसा कुछ तू देख रहा है तो उसको बता दो, है ना? यत् पश्यसि तद्वत्। इस तरह परमात्मा को ही बता दिया, परमात्मनः पृष्ठत्वात्, परमात्मा को ही बताया है। हो गया, ये बात हो गया। अब अधिकरण बदला। कौन सा अधिकरण चल रहा है? ज्योतिरधिकरण, है ना? ज्योति क्या है? ये हुआ है ना, ज्योति की बात हुई है ना पहले, फिर से आ गया। ज्योतिर कौन है? बोलो, ज्योति कौन है? पर ब्रह्म लिखो ना। ज्योति क्या है? क्यों? दर्शनात्, है ना? वाक्य कौन सा है? एष संप्रदः अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति, ज्योति को वर्तुल करो, उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। इति श्रूयते। फिर क्या हुआ? अरे भाई वहां संशय होता है, तो अब किस शब्द को लेंगे? ज्योति शब्द को। ज्योति शब्दम चक्षुर विषय तमो अपोहम तेज, क्या तम को हटाने वाला, चक्षु को विषय करने वाला तेज है, किम वह परम ब्रह्म? ये संशय, संशय समझ में आया क्या? यहां जो ज्योति शब्द है, तपो को हटाने वाला, चक्षु को विषय करने वाला तेज है क्या? तुम्हारे मत में क्या प्रकट हुआ? प्रसिद्धम एवं तेजो ज्योति शब्दम। भाई ऐसा बोलने से चलेगा? कुतः? अरे ज्योति शब्द उसमें ही, तेज में ही रूढ़ है ना। तत्र मतलब ज्योतिषी लिखो, जो तत्र मतलब प्रसिद्ध तेजसी, ऐसा लिखो। तत्र मतलब तेजसी एवं ज्योति शब्द से रूढ़। तो ज्योति चरण अभिधानात् में ज्योति शब्द का विवरण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ज्योति किसमें? पर ब्रह्म, है ना? विचरण अभिधान इत्यत्र ही प्रकरण होने से ज्योति शब्द स्वार्थ को त्याग करके ब्रह्मणि वर्तते। क्योंकि प्रकरण होने से, ब्रह्म का प्रकरण होने से ज्योति शब्द तेज और तम को हटाने वाला तेज इस अर्थ से हट करके ब्रह्म में होता है ना? तो क्या हो गया? अरे भाई यहां इस प्रसंग में मतलब इस प्रसंग में मतलब किस प्रसंग में? अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिर उपसंबंध्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। इसके विषय में क्या हो गया? न च यह किंचित स्वार्थ परित्यागे कारणम दृश्यते, है ना? ज्योति शब्द का अर्थ क्या? तमोपहम तेज, चक्षुर विषय तेज। ये जो ज्योति शब्द का अर्थ है वो त्याग में अभी इधर क्या कारण बताएंगे? पूर्व पक्ष ने कहा उधर तो ठीक था, प्रकरण ब्रह्म का था, तो ज्योति शब्द का, तेज ये शब्द का, तम को दूर करने वाला, चक्षु से ग्रहण होने वाला तेज, इसको हमने क्या किया? हटा दिया और ब्रह्म को ले लिया। यहां क्या कारण बताएंगे? इस देश में क्या कारण बने? ये तो देश अलग हो गया ना, यहां तो ब्रह्म का प्रकरण नहीं है। फिर यहां ज्योति शब्द का जो रूढ़ अर्थ है वो त्यागने में कोई कारण नहीं है ना, लक्षण करने में कोई कारण नहीं है ना। प्रकरण होने से कहा ज्योति चरण अभिधाना, इसमें तो प्रकरण तोड़ करके प्रकरण होने से ज्योति शब्द स्वार्थम परित्यज्य ब्रह्मणि वर्ते। स्वार्थ क्या है? तेज, है ना? परित्याग करके ब्रह्म में होता है। न तो यह तद्वत, उसकी तरह यहां
किंचित स्वार्थ परित्यागे कारणम दृश्यते। यहां कोई कारण नहीं देखा। क्यों? अरे भाई यहां नाड़ी खंड है ना, इस नाड़ी खंड में यत्र एतस्मात् शरीरात् उत्क्रामति अथ इतरेव रश्मिभिर्ऊर्ध्वम् आक्रमते। तो मुमुक्षु क्या आदित्य की प्राप्ति को कहा है ना, तो फिर और ये भी है ना, रश्मिभिर्ऊर्ध्वम् उपक्रामते, है ना। तो फिर तस्मात् प्रसिद्धम एवं तेजो ज्योति शब्दम इति, है ना। एवं प्राप्त ब्रह्म। पूर्व पक्ष ने क्या कहा, ये ज्योति शब्द क्या प्रसिद्ध ज्योति शब्द तेज में होने वाला ही यहां है। क्यों? रश्मि भी ऊर्ध्वम उत्क्रामते, ऐसा कहा है ना। तो रश्मि को पकड़ करके चला जाता, तो तेज शब्द ही होना चाहिए। ज्योति का अर्थ तेज होना चाहिए, है ना। ये पैराग्राफ बदल दो, हो गया पूर्व, है ना। कारिका देखना है तो देखेंगे। परम ज्योति तु सूर्यस्य मंडलम ब्रह्म वा भवेत्। परम ज्योति क्या? सूर्य का मंडल एक, वहां ब्रह्म भवति। समुत्थाय उपसंपद्य इति उक्ता। समुत्थाय उपसंपद्य, इस तरह उक्ति होने से रवि मंडल ही होगा। अरे जो समुत्थाय है ना, ये त्वम पदार्थ की शुद्धि वाक्य अर्थ का बोधन करने के लिए है। और संपत्ति उत्तमत्व उक्तर, ब्रह्म ही होगा। क्यों? अक्ष साक्षिता, अक्षों का साक्ष्य होने से ब्रह्म ही होना चाहिए। देखेंगे उसका चक्षु का साक्षी, अक्ष साक्षिता, चक्षु का साक्षी होने से ब्रह्म ही होना चाहिए। समुत्थानम किसके लिए? त्वम पदार्थ शुद्धि वाक्यार्थ बोधनम। संपत्ति मतलब उत्तमत्व की प्राप्ति, है ना। एवं प्राप्त ब्रह्म, यहां क्या लेना? परम एवं ब्रह्म ज्योति शब्द, है ना। बोलने से काम नहीं होता है, ये तो बताना हो गया। प्रश्न आया तत्काल कस्मात, तो उत्तर भी दिया दर्शनात्, है ना। छोटे शब्द में बोला ना, क्या बोला? ज्योति ही परम ब्रह्म एवं कस्मात, ये हो गया ना। तस्य ही यह प्रकरणे वक्तव्यत्वेन अनुवृत्ति दृश्यते। क्या? तस्य मतलब ब्रह्मण एवं ही यह प्रकरण, इस प्रकरण में वक्तव्य रूप से अनुवृत्ति दिखाई देती है ना। कहा भाई कैसी? यह आत्मा अपहत पापमा, है ना। तो अपहत पापमत्वादी गुण क्या हो गए? ये सूर्य के हो गए? वो तो ब्रह्म के ही हो गए ना। तो आत्मा अपहत पापमा, ये शब्द आया तो ब्रह्म के ही है ना। इसे अपहत पापत्वादि गुण कस्य आत्मनः प्रकरणात्, प्रकरणादौ अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यम। यहां अपहत पापत्वादी गुण वाले आत्मा का प्रकरण होने से अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन प्रतिज्ञानात्। क्या? प्रकरण आत्मा का प्रकरण है। क्यों? अपहत पापत्वादी गुण कहा है, और यहां अन्वेष्टव्य विजिज्ञासितव्य ये भी बोला दिया ना। वो तो जगत में अन्वेष्टव्य और विजिज्ञासितव्य क्या है?
जगत की दूसरी कोई बात नहीं है, जगत का कारण जी परमात्मा। जी ढूंढना है ना और जानना, ये तो जगत की दूसरी कोई बात में नहीं, आज के काल जैसा नहीं है। वो परमात्मा को ढूंढो ना। हमारे लिए लक्ष्य ढूंढना है तो परमात्मा को ढूंढो, है ना। और ज्ञान करवाना है तो परमात्मा को ज्ञान करो। जगत का क्या है, सीतावरण माता की परीक्षा। कण से क्या हो गया, भात की परीक्षा हो जाती है ना। तो एक को पदार्थ को ध्यान लिया तो सारे पदार्थों को जान लिया, और परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा का आदि कारण है। उसको ही कोई जानता नहीं है ना। क्यों, प्रमाण बताना पड़ेगा ना। पराति खानी गतुनत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा कचित धीर आत्मानम अन्वेष ऐक्षत। क्या, हाँ, कस्मिन् धीर आत्मानम, हाँ, अमृतत्व इच्छन, ऐसा है ना। कस्मिन् धीर आत्मानम औतत चक्षु अमृतत्व इच्छन, है ना। कस्मिन् धीरो औतत चक्षु अमृतत्व इच्छन, है ना। तो फिर भी ठीक नहीं लग रहा है। तो इसमें प्रमाण दे दिया है। क्या प्रमाण दे दिया है, ये सारे इंद्रिय जो बहिर्मुख हैं उसको ऐसा बहिर्मुख करके घात किया है, इसलिए अंतरात्मा को कोई देखता नहीं। और कोई विवेकी मनुष्य ही क्या करेगा, अपने बाहर के इंद्रियों को ढक करके, बाहर जाने वाले इंद्रियों को ढक करके उस परमात्मा को जान लिया। किसके लिए, अमृतत्व के लिए, अमृतत्व प्राप्ति के लिए उस परमात्मा को जान लिया। तो अपहत पापमत्वादि गुणक से आत्मन प्रकरणात्, ये प्रकरण होने से अन्वेष्टव्यत्वेन विजिज्ञासितव्यत्वेन प्रतिज्ञानात्, प्रतिज्ञा किया उसको ही अन्वेषण करना चाहिए, उसकी ही जिज्ञासा करनी चाहिए और उसका ही अनुसंधान करना चाहिए। कहां, एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, अनुसंधान है। अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, क्या, जो शरीर रहित है अपने को अशरीर मानेगा, उसको पाप पुण्य स्पर्श नहीं करेंगे। इति च अशरीरतायै ज्योति संपत्तेर अस अभिधानात्, अशरीर माने पर ही वो ज्योति को प्राप्त होगा, ऐसा अभिधान है। और अशरीर कब बनेगा, ये लाल कलो भाई, ये बड़ा महत्व का है। अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय पुरुषोत्तम, अपने को वो शरीर रहित मानेगा ना, तभी उसको पाप पुण्य स्पर्श नहीं करेगा। जब स्वयं को शरीर ही मानेगा तो पाप पुण्य उसको स्पर्श करेगा। मगर शरीरी होने पर भी अशरीरता कैसी हो जाएगी, बोलो ना। शरीरी होने पर भी, शरीर सामने दिखने पर भी उसकी अशरीरता हो सकती है। हाँ, अरे भाई आपुले मरण पहले में डोळा तो झाला 16 अनुपम में कैसा बनेंगे। मरण देखने से कोई 16 होता है क्या, मगर 16 तो अनुभव कर रहे हैं ना। कौन, तुकोबार है। तो फिर ये क्या आत्मभाव है भाई, है ना। अशरीर स्वयं को मानना है, ये क्या मानना है। तो अशरीर मान सकता है ना,
अशरीरी होने पर भी अशरीरत्व तुम में कब आ सकता है? भाई ब्रह्म भाव आपन्न हो तो ब्रह्म भाव को प्राप्त अपने को दृढ़ता से मैं ब्रह्म हूं ऐसा करे तो ही उसको क्या होगा? ब्रह्म भाव होगा, और ब्रह्म भाव होगा तो शरीर ही नहीं रहेगा। तो देखो, ब्रह्म भावाच अन्यत्र अशरीरता अनुपत्ति, ब्रह्म भाव छोड़कर अन्य किसी में अशरीरता कभी भी नहीं होगी। ये बड़ा महत्व का है। तुम अपने को ब्रह्म माने बिना कभी भी आपको अशरीरता नहीं आ सकती है। ब्रह्म भावाच अन्यत्र अशरीरता अनुपत्ति है ना। परम ज्योति स उत्तम पुरुष, क्या करेगा? ब्रह्म भावाच अन्यत्र अशरीरता अनुपत्ति, परम ज्योति स उत्तम पुरुष इति च विशेषणात्, क्या है? परम ज्योति वो उत्तम पुरुष, इस तरह विशेषण होने से परम ज्योति स उत्तम पुरुष, इस तरह विशेषण होने से यत्तु उक्तम मुमुक्षोर आदित्य प्राप्तिर अभिहिता इति, जो तुमने कहा मुमुक्षो आदित्य प्राप्तिर अभिहिता इति, न सो आत्यंतिको मोक्षो, क्यों? जो तुमने कहा मुमुक्षु को भी आदित्य की प्राप्ति कही है, ऐसा जो तुमने कहा ना, यह आत्यंतिक मोक्ष नहीं है। क्यों? गति और उत्क्रांति का संबंध है ना। क्यों? अबे आत्यंतिक मोक्ष में न तो गति है न उत्क्रांति, इति वक्षा में कहेंगे हम लोग। हो गया, ये भी हो गया। अब अर्थांतरत्व व्यपदेश अधिकरण है ना, 41 एक ही सूत्र है इस अधिकरण का, है ना। तो अर्थांतरत्व, आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, आकाशो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, है ना। तो बोल रहे हैं आकाश क्या है? फिर प्रकरण किसका चल रहा है? ब्रह्म का। तो आकाश क्या है? ब्रह्म है। क्यों? अर्थांतरत्वादि व्यपदेशा, तो आकाश ब्रह्म ये पहले भी कहा है ना, सबसे पहला आकाशो ब्रह्म ऐसा ही कहा है ना, है ना। तो आकाश ब्रह्म है, ये तो बता दिया है ना, फिर क्यों आ गया? तो बोलता है फिर से एक बार आकाश का निर्देश अन्य श्रुति में आया है। आकाशो वै नाम रूपयोर निर्वहिता ये यदंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति श्रूयते, है ना। आकाश वै नाम रूपयो निर्वहिता, आकाश जो है ना वो नाम रूप का निर्वाह करने वाला है। तो ये नाम और रूप जिसके अंदर है ना, वही ब्रह्म है, वही अमृत है और वही आत्मा है, ऐसा सुना जाता है। तो आकाश शब्द आया ना, फिर नाम रूप का निर्वहन आया ना, तो नाम रूप जिसमें हो गए उसमें ब्रह्म शब्द आया, अमृत शब्द आया, आत्मा शब्द आया। तो यहां आकाश क्या होगा? परब्रह्म ही होगा ना। क्यों? अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात्, अर्थांतरत्वादि का उपदेश होने से। तो देखेंगे क्या हो गया। तो वाक्य समझ में आया। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ये वाक्य है, विचार के लिए लिया है ना। तो वो आकाश का ही नाम है वियद ना, तो इसको आकाश वाक्य कहो वियद वाक्य कहो, एक ही अर्थ है ना। तो कारिका में देखो, वियद वियद वा ब्रह्म वा आकाशो वै
नाम इति श्रुतम वियत। तो संशय कितना आया? सत्यम आकाश शब्द परम ब्रह्म वियत व ब्रह्म व। आकाश शब्द से यहां वियत लेना मतलब आकाश लेना, भूताकाश लेना या ब्रह्म लेना। आकाश व नाम इति श्रुतम, तो वियत है। क्यों? अवकाश देने से सर्व को निर्वाह करने वाला है, इसलिए आकाशो वै नाम इति श्रुतम वियत। अवकाश प्रदानेन सर्व निर्वाहकत्वतः, अवकाश प्रदान करने से सबको निर्वाह करने वाला होने से, अवकाश प्रदानेन सर्वनिर्वाहकत्वतः। भाई निर्वोढ़ा नियंता तो चैतन्य ही हो सकता है ना तत्व से, इसलिए ब्रह्म ही होगा ना। और वाक्य शेष में ब्रह्म आत्मा ये शब्द भी आया है ना, इसलिए ब्रह्म है। आकाश क्या है ना? आकाश तो क्या है? ब्रह्म। क्यों? अर्थांतरत्वादि व्यपदेशा। आकाशो वै नाम रूपयो निर्वेता तद यद अंतरा तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा इति श्रूयते। तत्किम आकाश शब्दम परम ब्रह्म किम वा प्रसिद्धमेव भूताकाश, ऐसा विचार हो गया। तो फिर क्या हो गया? स्वल्प विराम करो। भूत परिग्रह युक्त। क्यों? आकाश शब्द से तस्मिन रूढ़, अब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पढ़ने से ही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हा? तो यहां भूत को ही लेना चाहिए, परिग्रह मतलब लेना चाहिए। क्यों? अरे आकाश शब्द भूताकाश में ही रूढ़ है ना। मगर नाम रूप निर्वहन का क्या करेगा? अवकाश दान द्वारे न तस्मिन योजितुम शक्यत्वात्। अवकाश दान द्वारा उसमें नाम रूप का निर्वहन आकाश में हो सकता है। यहां तो क्या हो गया? सृष्टुत्व, ये ब्रह्म का लिंग है ना, वो तो कहां सुना नहीं जा रहा है। सृष्टुत्वादे स्पष्ट से ब्रह्मलिंग से अश्रवण, ब्रह्म का लिंग चिन्ह जो सृष्टुत्वादी यहां कहां सुना नहीं जा रहा है, इसलिए भूताकाश मानने में कोई आपत्ति नहीं है। एवं प्राप्ति विधम उच्यते। तो क्या हो गया? आकाश परमेव ब्रह्म, परमेव ब्रह्म आकाश शब्दम भवितुम अर्हति। आकाश शब्द जिसके लिए है ऐसा परम ब्रह्म ही हो सकता है। कस्मात् अर्थांतरत्वादि व्यपदेश है ना, दूसरे अर्थांतर का व्यपदेश होने से। ते यद अंतरा तद ब्रह्म इति ही नाम रूपाभ्याम अर्थांतर भूतम आकाशम व्यपदिश्यते। ते यद अंतरा तद ब्रह्म ना, ऐसा कहा है ना। क्या? आकाश व नाम रूपयो निर्वहिता है ना। पहला विधान क्या किया? आकाश व नाम रूपयो निर्वहिता, निर्वहन करने वाला आकाश है ना। अब ते द्विवचन है ना, ये मतलब नाम रूपी यद अंतरा, जिसके अंतर है ना, तद ब्रह्म, वो ब्रह्म है, ऐसा कहा है ना। तो नाम रूप जिसमें है वो ब्रह्म है, तो आकाश ब्रह्म है ना। तद अमृतम, तो तद आत्मा, ये शब्द भी लगा ले ना। वो अर्थांतरत्वादि व्यपदेशात् ते यद अंतरा तद ब्रह्म इति ही नाम रूपाभ्याम, नाम रूप से अर्थांतर भूत आकाशम व्यपदिश्यति। नाम रूप से
नाम रूप से अर्थांतर ना, जिसको नाम नहीं है, रूप नहीं है, ऐसा अर्थ वाला कौन है? आकाशम व्यपदिश्यते। अब ब्रह्म भिन्न कोई नाम रूपाभ्याम अर्थांतरम संभवते है ना? क्या न संभवते ना? ब्रह्मणो अन्यत्र अन्यत नाम रूपाभ्याम अर्थांतरम न संभव है ना? क्यों? सर्वस्य विकार जातस्य नाम रूपाभ्याम एवं व्याकृतत्वात्। संपूर्ण विकार जात ये नाम रूप से ही विकृत हुआ है ना? व्याकृतत्वात्। और नाम रूप का निर्वहन शासन अंकुश रहित ब्रह्म से भिन्न कोई कर सकता है? नहीं सकता है ना? तो नाम रूपयोरपि निर्वहणम निरंकुशम निर्वहणम ब्रह्मणो अन्यत्र न संभव। क्यों? अन्य जीवेन आत्मानमनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि इति ब्रह्म कर्तृत्व श्रवणात् ना। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रवेश, इसमें जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप का मैं व्याकरण करूंगा, इस तरह ब्रह्म का ही कर्तृत्व का श्रवण है ना। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, इस जीव रूप से ही अनुप्रवेश करके नाम रूप का मैं व्याकरण करूंगा, इस तरह से ब्रह्म का ही कर्तृत्व का श्रवण हुआ है ना। पैराग्राफ बदल दो। अब पूर्व पक्ष उठकर बोला, अरे भाई ननु जीवस्यापि प्रत्यक्षम नाम रूप विषय निरोधत्वम अस्ति अस्ति व न वा? तो बोलना पड़ेगा ना। बाढ़म मतलब ठीक है, बाढ़म अस्ति तो फिर तो यहां अभेद का ही विवक्षा है ना, है ना? और नाम रूप का निर्वाह करता है तो सृष्टुत्व भी होगा ना। नाम रूप निर्वहन अभिधानात एव, क्या नाम रूप का ही निर्वहन का अभिधान होने से ब्रह्म का लिंग सृष्टुत्वादि को भी कह दिया मानना पड़ेगा, है ना? नाम रूप निर्वहन तो दूसरा कोई कर सकता है क्या? ब्रह्म भिन्न नहीं। तो सृष्टुत्व ब्रह्म में है, तो ब्रह्म ही क्या सृष्टुत्व हो गया? लिंग भी यहां आया है। तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा, ये ब्रह्म लिंग नहीं है क्या? इति च ब्रह्मवाद से लिंगानि, ये ब्रह्म के ही लिंग है। तो फिर पहले ही बता दिया ना आकाश तल लिंगात, फिर से क्यों किया? अरे प्रपंच है भाई, है ना? मजा मौज लेना, क्या लेना, है ना? मौज लेना। आकाश तल लिंगात ये सूत्र हुआ है ना, इति अस्य एव अयम प्रपंच हो गया। चले ना, कोई खूब वेगाने चालव तो ऐसा तो वाटत नहीं ना। हाँ, और एक करेंगे 10 बजे करेंगे ना, या बीच में जाके आ जाओ बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति व्योमवद्व्याप्तदेहाय